हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। आज हम लोग क्लास 4 का मैथ्स यूनिट 1 नंबर अप टू 9,99,999 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है, यहाँ कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि मेरी मम्मी पढ़ाती है, मुझे समझाती है। तो इंट्रोडक्शन करते हैं, देन फिर वर्कशीट 1 करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये वर्कशीट जो है हम लोग मैथ जो बनाएंगे तो थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समझ समझ के और धीरे धीरे से ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो जैसा पता है कि कोई ऐसे टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि पढ़ा के भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपना बेटी को पढ़ाते हैं तो समझाते हैं, तो समझाने में तो टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर आप देखिए, जिसमें अगर कुछ कमी रह गई या मेरे से बताने में, क्योंकि हमको तो उतना कुछ खास आइडिया है नहीं, कुछ भी अगर दिक्कत मेरे से हो रही है, हमको बता नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा आप हमें कमेंट में मुझको गाइड कर दीजिए कि मेरे से क्या कमी रह जा रही है। तो क्या है चैप्टर का नाम? नंबर अप टू 9,99,999, मतलब हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है, 9,99,000 और 999 तक पढ़ना है, मतलब इतना तक पढ़ना है। हाँ, ठीक है। इसमें एक अगर जुड़ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, मतलब 10 लाख हो जाएगा। हाँ, फिर ये 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। ओके। और 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है, तो हम लोग को अभी यहाँ पर लाख तक ही पढ़ना है ना, लाख तक ही पढ़ना है। इस चैप्टर में कितना तक पढ़ना है? लाख तक पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को लाख तक पढ़ना है। अब देखिए, रिमेंबर पिछले क्लास में हमने क्या जाना था, 1 मोर देन 9 क्या होगा? हाँ। 1 मोर देन 99 क्या होगा? 1 मोर देन 999 क्या होगा? 900। हाँ। तो किसी भी अगर 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे, हाँ, ये 9 है, और इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 और 1 10 हो जाएगा, है ना। हाँ। उसी तरह से अगर 99 है तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 999 है तो 1000 हो जाएगा। पता है ना? हाँ। इतना तो समझ में आ ही रहा है ना। 999 है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दिए, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 0, फिर 9 10 0, और फिर वहाँ पे जो 1 बचा यहाँ पे आ जाएगा ये 10, पूरा पूरी ये क्या हो जाएगा? 1000। हाँ, ठीक है। इतना ये सब चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। अब नंबर 1 मोर देन 9,999। अगर 9,999 में 1 जोड़ दें, 1 प्लस कर देते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो क्या ये हो जाएगा? वही पूछ रहा है, नंबर 1 मोर देन इतना। हाँ। तो कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। 1 लाख नहीं होगा, ये 10,000 होगा अभी। ओह हाँ, 10,000 में है ना। हाँ। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10। हाँ। फिर यहाँ 1 आया, फिर 9 और 1 10, 9 और 1 10, और ये 9 और 1 यहाँ पे इसको यहाँ लिखना होगा। ओके। और ये यहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। हाँ, 10,000, ठीक है। If we have 9,999 blocks, हाँ, अगर हमारे पास इतना ब्लॉक्स है, हाँ, है ना, अगर हम उसमें एक ब्लॉक्स और जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे 9,000 है, हाँ, यहाँ पे 900 है, हाँ, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 9 है, यानी कि 9,999 ब्लॉक्स है। हाँ। अगर एक ब्लॉक्स और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ। एक ब्लॉक्स और इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हम लोगों ने यहाँ ऐड किया है, क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो वी रीड 10,000। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10,000। हाँ। ये अब तक क्या था? 9,000 था, है ना। हाँ। 9,999, इसमें एक और, तो ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे 4 डिजिट का ये क्या है? क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट है। अगर हम इसमें 1 जोड़ दिए तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इससे स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है 5 डिजिट, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इससे एक भी स्मॉल करेंगे, एक भी कम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 डिजिट का, क्या हो जाएगा? 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 होता है। There are 5 digits in 10,000. हाँ, यही चीज़ बता रहा है कि 10,000 में कितने डिजिट होते हैं? 5 डिजिट होते हैं। हाँ। So 9,999 is the largest 4-digit number. Greatest 4-digit number. Greatest 4-digit number. और 10,000 is the smallest 5-digit number. यही बता रहे थे अभी। हाँ, यही बता रहे थे ना। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9,999। देखिए, कभी भी बता रहे, जैसे एग्जाम में पूछता है ना कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, किसी का भी ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछे ना, कितना भी डिजिट का, तो बस 9 बैठा दो। 5 डिजिट का पूछ रहा है, 5 को 9 दे दो। पहले हमको ये समझ में नहीं आता, इसलिए मेरा हमेशा ये गलती होता था। हाँ, तो 5 डिजिट का पूछता है, तो अब कोमा कहाँ लगाना है? तो ये पढ़ेंगे, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ना है ना, अच्छे से डिटेल से वो पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। कोमा कहाँ लगाना है वो आगे के वर्कशीट में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। अगर किसी भी चीज़ का अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछ लिया, ठीक है, जब भी स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 लगा के और उतना ही
जीरो लगा देना है, जैसे कि 5 हो जाए, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ तो ये हो जाएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट, हाँ समझ गए, और ये हो जाएगा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट। ऐसे ही मतलब ये सिंपल तरीके से समझने के लिए हाँ 5 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट हो गया और ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ये अभी बताया, अभी हम लोगों को क्या बताया कि 5 डिजिट क्या कहलाता है, 5 डिजिट 10,000 होगा, है ना। 5 डिजिट इन 10,000 मतलब 10,000 में कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट होते हैं, ठीक है। हाँ, द 5 places of a 5 digit number are ones, tens, hundreds, thousands, 10,000। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है, हाँ। मैथ में, तो मैथ में इसे क्या कहते हैं, इस साइड से हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, ठीक है, हाँ। उल्टा साइड से। तो इधर से काउंट किया जाता है, ना कि इधर से। ऐसे नहीं करना है 1 10 1000 100, ऐसे नहीं काउंट किया जाता है कभी भी। मैथ में कुछ भी कीजिए, चाहे आप प्लस कीजिए या माइनस कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी करना है आपको ये साइड से करना है, इस साइड से करना है, ओके, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, नॉट लेफ्ट हैंड साइड से। राइट से होते हुए लेफ्ट की ओर जाना है। तो यहाँ से करना है, तो ये हो गया 1 10 टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। यानी कि 10,000 में कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ हमने देखा कितने डिजिट होते हैं, 5 5 डिजिट डिजिट होते हैं। ओके। तो अब यहाँ पे अबेकस में इसको दिखाया जा रहा है, किसको, 10,000 को। अबेकस में हम लोग पिछले बार भी देखे थे कि किस तरह से अबेकस में दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग 1000 तक देखे थे, इस बार 10,000, तो उसी तरह से 10,000 दिखाएगा अबेकस में। अबेकस में क्लास में देखे थे। हाँ 3 क्लास में। तो अबेकस में शो करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो ऑन द अबेकस 10,000 इज सॉन्ग लाइक दिस। अबेकस में किस तरह से 10,000 को दिखाया जाएगा, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, जहाँ पे 0 होता है तो अबेकस खाली रहता है ना। अगर अबेकस में एक भी सर्कल नहीं है मीन्स कि वो 0 है, और अगर अबेकस में एक सर्कल है मीन्स कि वो 1 है, 2 सर्कल है तो 2 है, ठीक है, 3 सर्कल है तो 3 है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अबेकस में 0 0 0 0 1, तो 1 10 1000 1 10 100 1000 10,000 मीन्स कि ये 10,000 है। उसी तरह से अगर हम लोग 40,000 करें तो किस तरह से होगा, 40,000 करें तो कुछ नहीं है, 0 में तो कुछ करना नहीं है, तो फिर 40,000 तो 4 0 होगा, 1 2 3 4, 4 तो 0 ही होगा, बस यहाँ पे सर्कल कर देना है 1 2 3 4, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। इसी तरह से जो भी पूछे इसी तरह से होगा। अगर यहाँ पे रहे 40,060 है, 40,060 है, तो यहाँ पे 0 पे 0 रहेगा, यहाँ पे 6, इसमें 10 में क्या है, 10 में 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, और ये 4 है तो 4 तो दे ही दिए हैं। अब मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, 8 नहीं, 8 अभी हम उतना अटेगा ही नहीं है ना, इसलिए इसको कुछ और मानते हैं कि ये 2 है, ठीक है, 2 है। तो ये क्या हो गया, 4,260, 4,260। तो यहाँ पे 2 को सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा, ओके, 1 में 0, 10 में 6, 100 में 2 सर्कल दे दिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ 4, अब ये क्या हो गया, 40,260 See the रिप्रेजेंटेशन of some 5 digit number on the abacus। देखिए, कुछ 5 डिजिट नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया। रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको दर्शाया गया है ना, मतलब 5 डिजिट तो ये है बट उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से अबेकस में, है ना। तो दिखलाना है ना, रिप्रेजेंटेशन, तो उसको कुछ अबेकस में यहाँ पे 5 डिजिट नंबर को दिखाया गया है, ओके। अब देखिए क्या, देखिए कि यहाँ पे है क्या है, 1 10 100 है, हाँ, 100,000 10,000, तो ये क्या हो गया, 23,141। तो इसको दिखलाना कैसे है, 1 में 1 सर्कल करेंगे, 4 है, 4 में 4 सर्कल, तो ये 10 है ना, 10 में क्या करेंगे, 4 सर्कल, 1000 में 100 में 1, 1000 में 3, 10,000 में 2, तो ये 2 सर्कल, यहाँ पे वही चीज़ दिखाया गया है, सेम वही चीज़ है, दोनों में है। हाँ, यहाँ 3 है, 1 में 3 है, ये तो आता है ना, ये हमेशा याद रख ले, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। इसको उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 सर्कल होगा, फिर यहाँ पे 0 जहाँ पे आएगा तो कुछ सर्कल नहीं होगा, ठीक है। 100 में 2 है तो 2 सर्कल, जैसे हाँ 1000 में है तो 1 सर्कल, और यहाँ पे 6 सर्कल, ओके। उसी तरह से 90,000 में सब में 0 0 0 है, तो इस सब में कुछ लगेगा ही नहीं, बस 90, क्योंकि ये 90 में 90 में 9 में 1000 में क्या हो जाएगा, 10,000 में 9 को सर्कल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन
कंप्लीट होने के बाद अब वर्कशीट आता है ना। अब वर्कशीट 1 में क्या करना है? 1 में हम लोग को करना है राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉलोइंग एबेकस। ये जो अबेकस दिया गया है, ठीक है, तो ये किस किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस नंबर को दर्शा रहा है, ठीक है, किस किस नंबर को दिखा रहा है, तो उस नंबर को लिखना है। सिंपल है, कोई तो है नहीं, अभी तो इसका इंट्रो पढ़े ही है। 1 में क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। 10 में क्या है? 3 है। उसके बाद क्या है ये? 100 में क्या है? 1 करेंगे। और 1000 में 1 2 3 4 5, तो 1000 में 5 करेंगे। और 10,000 में 1 2 3, तो ये 3 करेंगे। ओके, इसी तरह से बाकी भी कंप्लीट इसी तरह से कर लेना। तो बस एक समझ गए, उसी तरह से बाकी भी कर लेना है। ओके, आंसर ये आएगा, बाकी भी इसी तरह से करना है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और अभी हम लोग इसको कॉपी में किस तरह से आप अबेकस बनाइएगा उसको दिखाएंगे। जब इसको कॉपी में करना रहेगा तो इधर यहाँ पे लिखना है आपको 1, फिर 10, 100, 1000, 10,000 है ना। T.th 10,000। ओके, उसके बाद इससे लाइनिंग खींच देना है। 1 से खींच लिया है, फिर 10 से, फिर 100 से, 1000 से, 10,000 से, और नीचे आपको एक लाइनिंग यहाँ कर देनी है। ओके, हाँ। देन यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेनी है जिस पे आपको नंबर लिखना है। ये बॉक्स आप इससे सटा के भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपको कितना नंबर आपका कितना है। अगर आपको इस नंबर को यहाँ पे अबेकस में दिखलाना है तो यहाँ पे देखिए 1 में क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 है, 10 में 3 सर्कल करेंगे। डिफरेंट पेन से भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू का यूज़ करके। फिर यहाँ पे 1000 में क्या है? 100 में क्या है? 1 है, 1 सर्कल करेंगे। 1000 में 5, 1 2 3 4 एंड 5। 10,000 में 1 2 एंड 3, तो ये हो गया। अब इसको क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 3। इस तरह से कॉपी में हो जाएगा। ओके, 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द एबेकस। अब देखिए अब यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या दिया गया था? अबेकस दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर दिया गया, नंबर को हमको अबेकस में सेट करना है कि किस तरह से करेंगे। अभी अभी हमने क्या सीखा, किस तरह से करेंगे। जितना ही नंबर है उतना यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, कोई तो है नहीं डिफिकल्ट। यहाँ पे 1 में क्या है? 1 सर्कल करेंगे हम लोग। 10 में कुछ नहीं है, 0 है तो कुछ नहीं करेंगे। 100 में है 2, 1 2। 1000 में 4, 1 2 3 एंड 4। और 10,000 में 3, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हो गया। हाँ, तो बाकी इस तरह से होंगे। ओके, हाँ, यहाँ पे 4 है और बाकी में 0 0 है। और देखिए कभी भी बनाइएगा ना तो ऐसे आसानी से ये नहीं कि यहाँ पे खाली 4 करके छोड़ दिए। 4 करके छोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 की यहाँ कि शुरू से ही आदत रखिए क्या कि इधर से हमको करने का है ना। हर चीज़ मैथ में आपको राइट हैंड साइड से करने का आदत रखिए। ऐसा नहीं फट से यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, ऐसा नहीं। हमेशा इस तरह से ही आदत रखिए। 6 है तो यहाँ पे पहले 6 दो, फिर यहाँ 0 है तो कुछ भी नहीं दो, फिर यहाँ 100 में क्या है? 2 है तो 2 दीजिए, फिर यहाँ 1000 में 0 है तो कुछ छोड़ दीजिए, फिर यहाँ इस तरह से आदत बना के रखिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए 0, फिर 3 2 1 एंड 9। ओके, ये हो गया कंप्लीट। बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब एकदम आसान है। Let us read the numericals beyond 10,000. न्यूमेरिकल्स किसको कहते हैं? नंबर जो ये सब नंबर जो है ना, जो मैथ के डिजिट होते हैं, संख्या, अंक, उसको न्यूमेरिकल्स, उसको न्यूमरल्स कहते हैं ना। और तो बियॉन्ड मतलब अब 10,000 के बियॉन्ड यानी 10,000 के आगे पढ़ना है ना। चलो 10,000 के आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? I write. जैसे इसको हम लोग लिखेंगे कैसे न्यूमेरिकल्स को, और इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर ये 1 और 0 0 0 0 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 10,000। उसी तरह से अगर ये 4 0 0 0 है तो 40,000। 6 5 0 0 0 1 10 100,000 10,000, तो ये 10,000 मीन्स की 40,000। ओके, उसी तरह से 1 10 100,000, तो यहाँ तक तो 5,000 हो गया। इसके आगे 10,000, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 में ये दोनों आ जाते हैं यानी कि 65,000। 1 10 100,000, ठीक है। तो ये 5 तक 1000 आता है, यहीं तक आता तो ये हो जाता 5,000। बट ये क्या हो गया? 10,000। 1000 के बाद क्या आता है? 10,000। तो 10,000 में ये दोनों आ गए ना। 10,000 में दोनों आ गए तो ये क्या हो गया? 65,000। 1 10 100,000 10,000, तो 72। तो ये दोनों 10,000 और 500। हाँ, ये 10,000 के फैमिली में आ गए, ठीक है। ये हो गया 72,500। इसी तरह से ये हो गया 83,750। और ये 1 10 100,000 10,000 99,999। यस। अब देखिए इस 99,999 के बाद अगर हम लोग 1 डिजिट भी जोड़ते हैं तो 1 लाख होगा, तो वो हो जाएगा 1 लाख।
तो ये क्योंकि ये 5 डिजिट, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख पर ये, हाँ यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख है ही, मतलब 1 लाख को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी पहचान कराई जा रही है। हाँ, नाउ लेट अस सी व्हिच नंबर इज 1 मोर देन 9999 नहीं 99,999, ठीक है। तो 5 डिजिट का रहेगा, मतलब कि 9000 में है ना। हाँ, ठीक है, 10,000 में है, 5 डिजिट रहेगा तो 10,000 है, और यहाँ 10,000 है तो ये 99 है तो 99। अच्छा, 5 डिजिट का ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर 1 भी जोड़ दिए तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से मगर 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। हाँ, अगर इसमें 1 जोड़ दिए, अभी बताए थे क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, है ना। 1 डिजिट का था, ये 2 डिजिट का हो जाएगा। उसी तरह से 2 में भी अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 2 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर है, बट 1 जोड़ दिया तो वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। हाँ, और मतलब 3 डिजिट का हो जाएगा। अगर 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 भी अगर ऐड करते हैं तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। यानी कि अब ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, उसमें 1 भी जोड़ते हैं तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा। और जब वो 6 डिजिट का होगा तो वो क्या पढ़ाता है, वो वर्ड में पढ़ाता है लाख, है ना। अगर उसके आगे 1 है तो 1 लाख, 2 रहेगा तो 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 99,999 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। कैसे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, है ना। हाँ, तो हो जाएगा 1 लाख। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 1 लाख? 1 लाख। तो कितने डिजिट होते हैं इसमें? देयर आर 6 डिजिट। 6 डिजिट होते हैं, क्योंकि 5 डिजिट तक तो आपको 10,000 आता है। हाँ, 6 डिजिट हो जाएंगे। शो 99,999 जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है 5 डिजिट नंबर का। कभी भी बोल दिए ग्रेटेस्ट जब रहेगा तो 9999 सही रहेगा, क्योंकि उसके आगे आप एक भी जोड़िएगा तो वो आगे के नंबर में चल जाएगा। तो ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 99,999। अब उसमें 1 जोड़ दिए, हम ऐड कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, 1 लाख, और वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, 1 लाख 6 डिजिट का क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। The sixth place of a 6 digit number are 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh. तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, हमेशा याद रखना है जबान पे ये सब चीज। 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakhs. उसके बाद 10 लाख आएगा, वो बाद की बात है। 1 lakh 10 times नहीं, 1 लाख इक्वल टू 10 टाइम्स 10,000। अब ये क्या बोला, ये याद रखिए। 1 लाख जो है वो क्या होता है, अगर हम लोग ये हो जाएगा 10,000, है ना। 10,000 मतलब 1000 समझते हैं ना, 1000 होता है, 10,000, है ना। यानी कि 10,000, हाँ, तो 10,000, अगर ये 10,000 फिर 10,000 फिर 10,000 फिर 10,000 एंड फिर 10, कितना हो गया ये, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या हो गया, 50,000 हो गया, है ना। हाँ। उसी तरह से और 5 टाइम तक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर 1 lakh. और 50,000 हो जाएगा, तो अब प्लस करेंगे उसको तो 1 लाख हो जाएगा। हाँ 1 लाख हो जाएगा, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100,000 मतलब 100,000, हाँ, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। ये याद रखना, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख में कितना हजार होता है, तो 1 लाख में 100,000 होता है ना। आपके पास अगर एक हजार का 1,000 का अगर आपके पास 1,000 का 100 नोट है, हालांकि अभी तो नोट नहीं चल रहा है 1,000 का, है ना। हाँ। 1,000 का 100 का आपके पास नोट रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यही वाला बोल रहा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कितने 10,000? 1 लाख में 10 गो 10,000 होते हैं। हाँ, समझ गए ना। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 10 10 गो 10,000 होते हैं। 5 गो 10,000 रहेगा तो 50,000 हो जाएगा, और 5 गो 10,000 रहेगा फिर 50,000 हो जाएगा। 50,000 और 50,000 1 लाख, 1 लाख। समझ गए ना। हाँ। अब है On the abacus 1 lakh is shown like this. 1 लाख को कैसे दिखाएंगे, है ना। उसी तरह से 1, 10,000, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000 एंड लाख। तो सब में तो जीरो रहेगा ही, बस लाख में आप 1 सर्कल दीजिएगा 1 लाख हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह से जो है अबेकस में कैसे, अगर 4 लाख है तो जो इस सब में जीरो रहेगा तो कुछ नहीं दिखाएंगे, 4 लाख में 4 सर्कल दे देंगे, है ना। 4 लाख के लाइन पे 4 सर्कल दे देंगे तो 4 लाख हो जाएगा। इसको पढ़े नहीं, चलिए। we extend the numericals beyond numerals beyond 1 lakh in the same way as we did from 1,000 to 99,000. 99,999 ये लिखा हुआ है, ठीक है। वी एक्सटेंड का मतलब होता है चलो हम लोग बढ़ाते हैं, कितना, किस न्यूमरल बियॉन्ड 1 लाख। 1 लाख से आगे हम लोग नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। 1 लाख से आगे नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे वैसे ही जिस तरह से हमने 10,000 से 99 तक ले गए थे ना अभी, 10,000 से 99,999 तक ऐसे ले गए थे, 10,000 फिर 40,000 फिर इस तरह से ले गए थे। उसी तरह से अब हम लोग चलो लाख को भी आगे बढ़ाते हैं, कैसे होगा, तो ये तो 1 लाख इस तरह लिखाता है। अब 1 लाख के जगह पे यहाँ पे 3 रहेगा, 30 लाख। देखिए कैसे या बार बार करना है, ऐसे नहीं करना है कि अरे एक बार तो कर लिया अब क्या करना है, बार बार करिएगा तभी आपके जबान पे ये फिट बैठेगा। और शुरू में अभी शुरुआत है इसलिए फिट बैठना जरूरी है। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख,
चीज पहले भी पढ़ाई हो चुका है, बट वहाँ पे 1000 तक हुआ था। हाँ। अब 10,000 एंड लाख तक गए हैं। ओके, इसी तरह से ये हो गया 3 लाख, ये हो जाएगा 51 लाख, 51 लाख है ना। और ये क्या हो जाएगा, नहीं ये 51 लाख नहीं है बाबू, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, यानी कि 5,10,000 है ना। हाँ 5,10,000। 10,000। यहाँ पे 7,25,000, यहाँ पे 8,63,260, 9,99,999। तो यहाँ तक हमने कर लिया कि 9,99,999। अब इसमें 1 भी अगर जोड़ देंगे तो ये फिर 10 लाख 10 लाख हो जाएगा, है ना। रिमेंबर 1 lakh is the smallest 6-digit number and 9,99,999 is the greatest 6-digit number. फिर से पता ही है एक ट्रिक क्या बोले थे, जब भी स्मॉलेस्ट पूछेगा, अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछता है तो 1 2 3 4 5 और उसके आगे 1 लगा दो, 6 हो गया, है ना। वो हो जाएगा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट। हाँ। अगर पूछेगा कि 6 डिजिट का क्या लिखना है आपको, ग्रेटेस्ट, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 1 2 3 4 5 0 लगा दिया और एक 1, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, है ना। जब भी एग्जाम में पूछे तो इसी तरह से आसानी से करना है। हाँ। ओके, ये वर्कशीट 1 खत्म हुआ। हम लोग थोड़ा फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, वर्कशीट 2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, बाय।